नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फोर्जरी के बारे में, यानी कि जो गलत दस्तावेज तैयार करा लिए जाते हैं उसके अंदर जो सजा होती है, क्योंकि कानूनी तौर पर यह काफी संगीन अपराध माना जाता है और यकीन माने यहां पर जो सजा दी जाती है वो आजीवन कारावास तक भी हो सकती है, यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। अब वो क्या होता है, देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि जैसे ही यहां पर एक इंसान कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो कोई फर्जी दस्तावेज बनवा लेता है, फर्जी दस्तावेजों पर मोहर लगवा लेता है, दस्तावेजों में छेड़खानी कर देता है, किसी और से फर्जीवाड़ा करते हुए दस्तावेजों पर साइन ले लेता है। तो ये सारे के सारे फोर्जरी की डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं। और आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक से जुड़ा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो लेटेस्ट निर्णय आया है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार फोर्जरी कहते किसको है, क्योंकि एक आम व्यक्ति जिनको कानूनी प्रावधानों की समझ नहीं है, वो अगर दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की जा रही है उसको चीटिंग का नाम दे देता है, जबकि कानूनी भाषा में उसको चीटिंग नहीं बोला जाता, उसको फोर्जरी बोला जाता है। और दोनों के कानूनी प्रावधान भी अलग हैं। अगर हम पुराने कानून की बात करें जो ज्यादातर लोगों को पता है, 420 वो चीटिंग होता है, फोर्जरी नहीं होता। और फोर्जरी सेक्शन 468 ये सारे प्रावधान अलग से उसके लिए बनाए गए। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पुराना कानून था, यानी कि इंडियन पीनल कोड, अब वो बदलकर भारतीय न्याय संहिता बन चुका है और उसके आधार से कानूनों को समझा जाना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, क्योंकि मैं एक बार आपको क्लियर करूं कि कानूनी भाषा में स्पष्ट तरीके से किसे कहा जाएगा कि इस कंडीशन में फोर्जरी हुई है। क्या केवल गलत दस्तावेज करा लेने से फोर्जरी बनेगा? नहीं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। अब देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो इंडियन पीनल कोड है, अगर आप उसका सेक्शन 464 देखें तो वो आपको एक्सप्लेन करता है कि फोर्जरी आखिरकार है क्या। और नए कानूनों की बात करें तो सेक्शन 336 बीएनएस इसी को ही बताया गया है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के डॉक्यूमेंट पर झूठे साइन करवा ले, किसी और के नाम से कोई फर्जी एग्रीमेंट बनवा दे, कोई फेक स्टैम्प बना दे, या कोई इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर जो आजकल होते हैं वो झूठे कर दे, तो यह फोर्जरी का नाम माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर अमाउंट वगैरह बदल दे, कोई डेट वगैरह चेंज कर दे, या कोई इंपॉर्टेंट चीज को ऐड कर दे या हटा दे, तो वो भी फोर्जरी माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज यहां देखिएगा, इसमें बताया गया है अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो मेंटली स्टेबल नहीं है या समझने में सक्षम नहीं है, वो उस अनसाउंड व्यक्ति के साइन करवा के कोई कागज तैयार करा ले, किसी को नशे की हालत में उससे साइन ले ले, या उसको बिना बताए उन दस्तावेजों पर साइन ले ले, तो ये सारी कंडीशन फोर्जरी में गिनी जाती है। अब कई बार आपने सुना होगा, सर हमारे फर्जी जमीन के कागज बनाकर जमीन बेच दी, क्या वो फोर्जरी है? बिल्कुल वो फोर्जरी है। अब कई बार देखने को मिलता है किसी और व्यक्ति के साइन कोई और करके जमीन बेच रहा है, क्या ये फोर्जरी है? बिल्कुल ये फोर्जरी है। अब इसमें सजा क्या होती है? कई केसेस में 2 साल या उससे ज्यादा, कई में 7 साल या उससे ज्यादा। और अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि विल, वसीयत, इनसे रिलेटेड धोखाधड़ी कर रहा है, फोर्जरी कर रहा है, जो मैंने आपको चीजें बताई वो कर रहा है, तो वहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। यह साफ शब्दों में कानून में बताया गया। अब अक्सर मैंने देखने को देखा है कि लोग सिर्फ सिविल केस डाल देते हैं, कारण क्योंकि पुलिस एफआईआर करने से मना कर रही है, वो तो करेगी। तो आपको क्या करना है भाई, आपके वकील साहब है, उनको बोलो मजिस्ट्रेट साहब के सामने से हमारी एफआईआर कराओ, वहां से भी तो हो सकती है। कानूनी प्रावधान कहता है पुलिस अधिकारी को दो, उच्च पुलिस अधिकारी को दो, फिर ऑनरेबल मजिस्ट्रेट्स के सामने कंप्लेंट डाल दो, वहां से हो जाएगी एफआईआर। तो एफआईआर करने से क्या होगा, जिसने धोखाधड़ी की है उसको पनिशमेंट मिलेगी। और अगर आप सिर्फ सिविल केस चलाएंगे तो आपको आपका एसेट तो वापस मिल जाएगा, पर सामने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलेगी।
तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फोर्जरी कहते किसको है। और ये चीटिंग नहीं होता जो आप बोलते हैं ना हमारे साथ चीटिंग हुई है मुकदमा करो, चीटिंग अलग कंडीशन है, ये फोर्जरी दस्तावेजों से रिलेटेड होता है। अब मैं आपको बता दूं, चाहे चीटिंग हुआ फोर्जरी हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंपर्सोनेट करे, जैसे मैं बोलने लग जाऊं कि मेरा नाम दीपक नहीं कुछ और है, उसके नाम के साइन अंगूठे लगाकर संपत्ति या कोई और कागज तैयार करूं, तो वो फोर्जरी है। पर अगर एक व्यक्ति अपने हिस्से को ज्यादा या कम बताकर बेच रहा है तो वो सिविल नेचर का केस है, वो फोर्जरी नहीं होगी। और ऐसा नहीं सिर्फ यही जजमेंट है, ऐसी अनेकों जजमेंट है जो बताती है कि कब सिविल केसेस के साथ साथ क्रिमिनल केसेस भी सामने वाले पर हो सकते हैं। और ऐसी भी जजमेंट है जो बताती है जहां पर सिविल नहीं सिर्फ क्रिमिनल केस ही चल सकता है, या वहां पर सिर्फ सिविल केस चल सकता है। पर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। वो क्या करते हैं, अज्ञानता के अभाव में, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण जो उनको कहीं से पता लगता है उसी तरीके से करते चले जाते हैं और बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं। पर मैं आपको बताऊं कि लीगल चैंबर इसका समाधान आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। और यहां पर एक स्पेशल होली ऑफर भी है, पूरा ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको लेटेस्ट जजमेंट और उसकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट जो रोजमर्रा के जीवन में जरूरी कानून होते हैं, वो जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट, या अपने आप पसंदीदा कानून पर जजमेंट पाना चाहते हैं, तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। और आप यकीन माने, मात्र कुछ दिनों में 500 प्लस मेंबर इसमें आ चुके हैं। कारण क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज कहीं नहीं मिल रही है। अब इसके अंदर एक एडवोकेट भी है, लॉ स्टूडेंट भी है, कॉमन इंसान भी है, जिनका कोर्ट केस चल रहा है वो भी है, और जो लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं वो है, क्योंकि इतने बेनिफिट्स और कहीं उनको नहीं मिल रहे। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, होली पर एक स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। पहले जो इसको ज्वाइन करता था उसकी ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपए थी, और वहां पर उसको सिर्फ 1 साल तक की फीस लागू रहती थी। 1 साल के बाद दोबारा से फीस देकर इसको रिन्यू कराना पड़ता था। पर स्पेशल होली ऑफर लीगल चैंबर लेकर आया है, जहां पर मात्र 1000 रुपए में अब लाइफ टाइम फ्री ये सारा ग्रुप हो जाएगा और ये सारी सर्विसेज आप वहां पर ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है, तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं बिना देरी के, क्योंकि ग्रुप आपको पता है ऐसा नहीं है उसमें लाख 2 लाख 10-10 हजार लोग भर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिटेड जगह होती है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, हमारी बात मत माने। और ग्रुप फुल होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि ग्रुप में जगह है। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जाकर एक नंबर दिया उस नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें और वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और ध्यान दें, लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पर बात करते हैं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, केस टाइटल है कैटलिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड, जो अपीलेंट है वर्सेस एक्से रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7424 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 24 फरवरी साल 2026। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीगल चैंबर हर एक लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को अपडेट कराता रहता है। अगर आप इस जजमेंट को और डीपली समझना चाहते हैं, जजमेंट की कॉपी खुद समझना चाहते हैं पढ़कर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीआईपी ग्रुप है वहां पर जाकर उसको ज्वाइन करें। ये आपको वहां पर कॉपी दे दी गई है। डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑब्जर्व किया कि देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट को बेवजह फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा। कई बार देखने को मिलता है कि एक डॉक्यूमेंट ट्रेसेबल नहीं है, वो बहुत सालों तक पुराना हो गया, उसके बाद वो मिल नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में यह कह दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये ट्रेसेबल नहीं है। अब सामने वाली पार्टी तो ये क्लेम करती है कि ट्रेसेबल होगा कैसे जब फर्जी है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि देखो, फोर्जरी के लिए सेक्शन 464 है, जो नए कानून में 336 है, जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। अगर आपकी सिचुएशन उसमें बताई गई कंडीशन में फॉल करती है तो वो बिल्कुल फोर्जरी बन जाएगी। पर अगर आप उसके अंदर कंडीशन अपनी फॉल नहीं करा पा रहे, कोई नया ग्राउंड लेकर आ रहे हैं, जैसे कि इस केस में हुआ कि डॉक्यूमेंट ट्रेसेबल नहीं है, पता ही नहीं लग रहा, तो ऐसे केसेस में उसको फोर्जरी नहीं बोला जाएगा। जी हां, उसको फोर्जरी की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वाश यानी कि खत्म कर दिया। अब देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, सबको पता है दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करना धोखाधड़ी है, फोर्जरी है, पर किस कंडीशन में क्या होगा ये नहीं पता किसी को। तो उसी चीज के लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि हर चीज को थोड़ा सा डीपली अच्छे से आप समझ पाए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।